Hello everyone, my name is Deepak Bhatt and you are watching Deepak Bhatt Live. Okay, so in this video I'm going to share with you the formula which you can apply in your speaking skill to improve your English language. Okay, so यहाँ पर हम बात करेंगे दोनों लैंग्वेज में. मुझे नहीं लगता कि कोई एक लैंग्वेज आपके बात करने का कोई बाधा माध्यम में बन सकती है. ठीक है, तो हम बात करेंगे दोनों लैंग्वेजों में. जैसे कि मुझे पता है कि मेरी जो नेशनल लैंग्वेज है वो है हिंदी और जो ग्लोबल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश. इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम किस जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे सजेशंस हैं, जो हमारे आइडियाज़ हैं, उनको हम कैसे डिलीवर कर पाते हैं. इम्पॉर्टेंट ये है. बट इंग्लिश सीखना तो आज की ज़रूरत है. हम अपने एम्बिशंस को पूरा करना चाहते हैं, हम अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हैं और अंग्रेजी एक गेटवे है जिसके ज़रिए हम चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने सक्सेस पाथ को उस हद तक ले जा सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर बात करना इंग्लिश और हिंदी में इम्पॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपने विचारों को कैसे डिलीवर कर पाते हैं. दैट्स इट. ओके, आज मैं बात करने वाला हूँ कि इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है क्यों. और जैसे कि मैं अभी आपसे हिंदी में बोल रहा हूँ तो मेरा मानना ये है कि मैं आपसे हिंदी मेरी जो कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज है वो बेस्ट है. ठीक है, इंग्लिश तो आज की ज़रूरत है, हमें सीखनी है. क्यों? क्योंकि हमें कम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करने हैं, हमें इंटरव्यू फेस करने हैं एंड ऑल दैट. ओके, सो इंग्लिश इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि इंग्लिश का हुआ है. ठीक है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि वाई इंग्लिश इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड टेक्निक्स टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, ठीक है, तो इंग्लिश जैसा कि आप सभी को पता है कि इंग्लिश जो है ग्लोबली लैंग्वेज है. ग्लोबली लैंग्वेज. ठीक है, ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया पे जो अटैक किया था या इंडिया पे जो जब वो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए हुए थे, जब वो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने क्या किया, इंडिया पे अपना साम्राज्य स्थापित किया और धीरे धीरे अपने ये लैंग्वेज का प्रचार प्रसार किया ताकि उनकी लैंग्वेज फैल सके. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इंग्लिश का उतना ज़्यादा चलन हो गया इंडिया में. स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया. ठीक है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ कि इंडिया में क्या है कि इंडिया में अगर आपके पास डिग्री भी है लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, और आपके पास नॉलेज है आपके पर्टिकुलर फील्ड का और आपके पास बस आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कहीं इंपॉर्टेंस नहीं मिलने वाली. ठीक है, तो इंग्लिश को इसे सीख लो, देन यू विल डिसाइड ओके वेयर आई हैव टू स्पीक इंग्लिश एंड वेयर आई डू नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश. ओके, एक बार इसे सीख लो. ठीक है, एक बार इसे सीख लो और सीखने के बाद देन यू विल डिसाइड कि मुझे कहाँ बोलनी है, कहाँ नहीं बोलनी है. ठीक है, तो सीखना, लर्निंग और सीखने में क्या दिक्कत है. कोई हर्ज थोड़ी है सीखना है आपको इंग्लिश. अब तो दुनिया भर में कई सारी चीज़ें सीख लेते हो, तो इंग्लिश इज़ वन ऑफ देम. एक स्किल है, एक आप जैसे सपोज आप ड्राइविंग करते हो, स्विमिंग सीखते हो, आप कुछ भी सीखते हो, तो आप कैसे सीख जाते हो उसको, हर डेली ट्राई करते हो, स्टेप बाय स्टेप उसको सीखते हो. तो सेम वी विल हैव टू अप्लाई ऑल द स्टेप्स ओके इन इंग्लिश लैंग्वेज टू लर्निंग इंग्लिश. ओके, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज. ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स जो आप सभी को अगर आप फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आप भी फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे. ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमें, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है, वो पैदा हुआ है, वो कोई ना लैंग्वेज जानता है, ना कोई वर्ड्स जानता है, ना कोई कुछ भी नहीं जानता है. ठीक है, इवन वो ना बोलना ना सुनना, अभी जब स्टार्टिंग में होता है तो वो कुछ नहीं जानता है. ठीक है, जब वो धीरे धीरे ग्रो होता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है. ठीक है, ऑब्जर्व करता है. आप जब भी कुछ भी देखो इंग्लिश में तो उसके सबटाइटल्स ऑन कर लो. ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करो कि व्हाट आई एम सीइंग एंड व्हाट द पीपल आर सेइंग. ठीक है, इन दिस वीडियो व्हाट द मैटर क्या है उस चीज़ का, जो जिस बारे में वो बात कर रहे हैं उसका मैटर क्या है, आपको सबसे पहले वो जान लेना है. ठीक है, तो उसके बाद जो छोटा बच्चा होता है वो जब ग्रो होता है तो वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, चीज़ों को देखता है. ठीक है, लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसका जैसा सराउंडिंग बच्चे को मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना, वो बच्चा अननोइंगली चीज़ें सीखता है. अगर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम सीधे, यहाँ पर मैं एक लैंग्वेज स्किल की बात कर रहे हैं. ठीक है, हमारी ज़िंदगी में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो स्किल हैं. मैं एक चीज़ मानता हूँ, हम ड्राइविंग करते हैं स्किल है, हम स्विमिंग करते हैं स्किल है, हम राइटिंग करते हैं वो भी राइटिंग स्किल है. ठीक है, कई सारी रीडिंग स्किल है, जितना अच्छा हम बोलते हैं वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल है. तो कई सारी देयर आर अ लॉट्स ऑफ स्किल्स. ठीक है,
और जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है उस स्किल को हमें सीखना पड़ता है। तो आप सभी को पता है इंग्लिश की हमें ज़रूरत है, इंग्लिश हमें कई सारे फील्ड में काम आएगी, तो उसको हमें स्किल है सीख लेना है। तो इसका उतना कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम सीख नहीं सकते हैं। इवन कई सारे इतने लोग हैं वो इंग्लिश बोल रहे हैं, अगर इतनी टफ होती तो वो लोग भी नहीं बोल पाते। जब उन्होंने प्रैक्टिस करी, जब उन्होंने सीखा, तो वो भी बोल रहे हैं। ठीक है, सिंपल है। तो बच्चा जब ग्रो होता है तो क्या होता है कि जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको जिस टाइप का सराउंडिंग मिलता है उस टाइप का वो बच्चा बन जाता है। ठीक है, बच्चा बन जाता है। तो अगर जैसे हम उस बच्चे को एक हिंदी का सराउंडिंग दें, उसके अराउंड सारे हिंदी के लोग रहें, उससे हिंदी में ही बातें करें, उसे हिंदी के इस वर्ड अगर हमेशा सुनाई दे, तो डेफिनेटली वो बच्चा जो बोलेगा हिंदी लैंग्वेज सबसे फर्स्ट बोलेगा। अगर हम हिंदी की जगह रिप्लेस करके अगर उसे इंग्लिश का सराउंडिंग दे दें, लेकिन वो तो पॉसिबल तभी होगा जब उसके माता पिता या उसके सराउंडिंग के पीपल चाहें तब। ठीक है, उसको अगर इंग्लिश का सराउंडिंग मिल जाएगा तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ, आई एम श्योर कि वो बच्चा इंग्लिश में ही बात करेगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर आपको बताना सिर्फ इतना है कि टेक्निक्स बताने हैं कि आप कैसे एक बच्चा सीखता है, कैसे आप सीख सकते हो। तो आपको भी सेम बच्चा बन जाना है यहाँ पर अपनी चीज़ों को सीखने के लिए, उस स्किल को डेवलप करने के लिए। पर स्किल है, डेवलप कर सकते हो, एवरीबडी कैन डू दैट। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं एक फ्लुएंट स्पीकर हूँ। जैसे कि मैं लाइफ क्या है, अगर आप लर्निंग बंद कर दोगे ना तो कुछ चीज़ आप ये समझ लो कि आप डेड हो गए हो। ठीक है, जब तक, ठीक है, तो लर्निंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब किसी भी चीज़ की कहें, इंग्लिश को यहाँ पर कोई एज अ जैसे इंडिया में देखा जाता है वैसे मत देखो, इंग्लिश को सिर्फ एक लैंग्वेज की तरह देखो। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं एक स्पीकर हूँ, बट मैं ज़रूर कहता हूँ कि मैं भी सीख रहा हूँ और अपने ही एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ। ठीक है, तो और अब देखो आपको क्या करना है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो तो अननोइंगली चीज़ों को सीखता जाता है, जैसा उसको एनवायरनमेंट मिला, जैसा उसको सराउंडिंग मिला, उस टाइप का बन जाता है। तो आपको यहाँ पर सराउंडिंग अपना खुद क्रिएट करना है। मुझे पता है, आई एम श्योर जितने भी आप वीडियो देख रहे होंगे उतने आप सभी लोग ऐसे सराउंडिंग में रहते होंगे जहाँ पर कोई माहौल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको उस माहौल को बनाना पड़ेगा खुद ब खुद। यू विल हैव टू क्रिएट द एनवायरनमेंट टू लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, जैसा आपको कहते हैं ना, जैसी संगति वैसी हम बन जाते हैं। ठीक है, तो मतलब जिस टाइप का आप सराउंडिंग क्रिएट करोगे उस टाइप के आप बन जाओगे। तो आपको यहाँ पर नोइंगली चीज़ों को क्रिएट करना है। ठीक है, इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले जो छोटा होता है वो इंग्लिश को सुनता है, इंग्लिश नहीं। मैं किसी भी चीज़ की बात कर रहा हूँ, अगर आप वो बच्चा अगर बड़े होकर हिंदी बोलता है तो वो हिंदी को ज़्यादा सुनता है, उसके सराउंडिंग के पीपल हिंदी ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ नोइंगली चीज़ों को करना है। हिंदी सबसे ज़्यादा सीखनी है, नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, हिंदी को सबसे ज़्यादा, इंग्लिश को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। आप अपने डिस्प्ले मोबाइल की लैंग्वेज इंग्लिश कर सकते हो, आप जहाँ भी जाते हो। ये नहीं कि आप मोबाइल को अगर आपने यूट्यूब खोला तो आप उससे इंग्लिश ही सीख रहे हो, नहीं। जब आप अपने घर से बाहर जाते हो तो कई सारे स्टैम्प्स लगे होते हैं, कई सारे हेडलाइंस कहीं पर होती हैं, तो उन चीज़ों को भी गौर करो, उनके क्या वर्ड्स के मीनिंग है, या कई सारी चीज़ें होती हैं, उनको ध्यान से देखो। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन पावर बनाओ। ठीक है, उसके बाद बच्चे को क्या मिलता है, बच्चा सुनता है, जो भी उसके सराउंडिंग के पीपल बोलते हैं उनको सुनता है और ऑब्जर्व करता है। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 लिसनिंग पावर। जो बच्चा या जो भी व्यक्ति जितना ज़्यादा सुनता है, ठीक है नहीं, वो कहा गया है ना कि एक वक्ता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता होता है। ठीक है, यानी जो एक लिसनर है, ठीक है, जो एक अच्छा लिसनर है वही अच्छा स्पीकर हो सकता है। अगर आप बिना समझे सोचे कुछ भी बोल दोगे तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन आप अगर कुछ सुन के बोलोगे तो उस बात में दम होगा। ठीक है, तो इस बात को मैं समझना चाहिए। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 लिसनिंग पावर। और फिर धीरे धीरे अगर आप यहाँ पर नोइंगली चीज़ों को कर रहे हो तो आप चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करो, इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट करो। इंग्लिश में अपनी रूटीन बना लो, जैसे आप खाना डेली खाते हो, जैसे आप सांस लेते हो। ठीक है, अब ये थोड़ी सोचते हो कि अभी थोड़ी देर 5 मिनट बाद सांस ले लूँगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद खा लूँगा। खाने का क्या है कि आपकी नीड है वो। ठीक है, जो आपके सांसें हैं, ये जो आपका इनर चीज़ चलता है वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो आप अभी जैसे आप डेली रूटीन में खाना खाते हो, शावर लेते हो, या आप कुछ भी करते हो जो डेली रूटीन में, उसको भी अपना एक डेली रूटीन बना लो। इंग्लिश को भी डेली रूटीन एक बना लो, उसमें भी इंग्लिश में कुछ ऐसी चीज़ें आप अपनी रूटीन में लिख दो जो कि आप डेली करना चाहते हो, जो कि आपको डेली करनी है। ठीक है, लिसनिंग डेली करो, और जब भी आप कुछ वीडियो देखते हो, मूवी देखते हो, इंग्लिश में देखा करो और उसके सबटाइटल्स ऑन कर लो। ठीक है, तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो आपको डेवलप करनी है। और अगर जब आपने अपना डेली रूटीन इस टाइप का बना लिया कि आपकी इंग्लिश बहुत सारी चीज़ें उसमें आ रही हैं, तो आई एम श्योर दैट डेफिनेटली यू विल बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर। ओके, नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम अ
गुड स्पीकर। ओके, ठीक है। तो आप देखो, और नंबर 3 पॉइंट ये है कि आपको लिखना है जो भी वट एवर योर रूटीन इज, so you will have to return, you will have to write down all those your activities which you have done, which you are doing, which you will do in your past, which you have done in your past and which you will do in your future. So whatever you will have to write one page, even write each day. Okay, you will have to write one page, okay, in your diary, make a diary, ठीक है। तो ये कई सारे स्टेप्स थे जो मैंने आपको बताए, तो ये कई सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको, जो मैं फील करता हूँ या जो जिससे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ये कई सारे पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो अगर ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश बेटर हो सकती है, आप भी फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं। और मैं भी सीख ही रहा हूँ। लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जो जीवन भर चलती रहती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।